नमस्कार। आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पत्रकारों के सम्मान में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। ये पहली बार है जब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के किसी वरीय अधिकारी के द्वारा किसी पर्व के अवसर पर इस तरह के समारोह का आयोजन किया गया है। इसके लिए वाकई में जो सिविल सर्जन है रोहतास डॉक्टर मणि राजरंजन जी बधाई के पात्र हैं। दरअसल उनकी कोशिश है कि एक संवाद स्थापित हो पत्रकारों के साथ, जिस संवाद के माध्यम से जो विभाग की कमी है, जिसे लेखनी के माध्यम से या अपने चैनल के माध्यम से पत्रकार बताने की कोशिश करते हैं, उसको फेस टू फेस या रूबरू होकर भी जानने का प्रयास किया जाए। और उनकी कोशिश आज यहाँ पर सार्थक होती हुई दिखाई पड़ी, कारण कि बहुत से ऐसे पत्रकार थे जो वरीय पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं और उन लोगों के द्वारा सुझाव दिया गया, बताया गया कि किस तरह से आप स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से मरीजों की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसे और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, गरीब मरीजों तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह की बातों को बताने का काम किया गया। हमारे साथ अभी प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ अनुराग शरण जी हैं। चूँकि इनका तजुर्बा पत्रकारिता जगत में काफ़ी महत्व रखता है और इसी तजुर्बे के बदौलत इनके द्वारा अभी तक अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत कुछ सुधार, बहुत कुछ कार्य किया गया और वो दिखाई भी पड़ता है, धरातल पर दिखाई पड़ता है। कारण कि जब भी किसी समस्या को लेकर ये सवाल खड़ा करते हैं या उस समस्या को बताने की कोशिश करते हैं तो ज़रूर अधिकारियों के स्तर से संज्ञान लिए जाते हैं और उन समस्याओं में सुधार होता है। हमारे साथ अभी अनुराग शरण जी हैं। कोशिश करते हैं कि इनसे भी कुछ आज के कार्यक्रम के बारे में बातचीत किया जाए। देखिए, सीधे तौर पर ये सामने में दही चूड़ा का भोज, दही चूड़ा का लुत्फ़ उठा रहे हैं और बहुत ही तन्मयता से इस कार्यक्रम का लुत्फ़ उठा रहे हैं, बहुत ही तन्मयता के साथ। क्योंकि बहुत कम कार्यक्रमों में इनको देखा जाता है, बहुत कम कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में ये पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि पहली बार इस तरह के नज़ारे दिखाई पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे के द्वारा पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किए गए हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? निस्संदेह यह पहली बार 22-23 साल के हमारे पत्रकारिता जीवन में किसी जिला स्तरीय अधिकारी ने संवाद का कार्यक्रम रखते हुए इस तरह का आयोजन किया है। ये सिविल सर्जन बधाई के पात्र हैं। इस तरह के संवाद से उनको ही लाभ होगा, समाज को लाभ होगा, उनके विभाग की खामियां और बेहतर करने के लिए काम होगा। ऐसा आयोजन इन लोगों को साल में 1-2 बार करना चाहिए, जिससे आम लोगों की बात इनके कानों तक पहुंच सके। क्या लगभग 6 माह इनको योगदान दिए हुए हो गया। आप कई सिविल सर्जन को करीब से देखे हैं, इनके कार्य करने का तरीका कैसा है? अन्य से कुछ हटकर हैं, कुछ करना चाहते हैं और चाहते हैं तो इनको सहयोग अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इनको देने की हम लोग कोशिश करेंगे और ये उसमें सुधार लाए तो आम लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए, ये अनुराग शरण जी हैं जो प्रभात खबर के ब्यूरो प्रभारी हैं और जब भी लिखते हैं, वाकई में जब लिखते हैं तो कलम तोड़ लिखते हैं। किसी भी समस्याओं को लेकर ये मुखर दिखाई पड़ते हैं और जैसे ही इनकी लेखनी चलती है उसके बाद उस समस्या में सुधार की गुंजाइश जरूर रहती है। अधिकारियों का स्तर से कोशिश की जाती है कि समस्या का समाधान किया जा सके। देखिए, हमारे साथ अभी डीडी न्यूज़ के वरीय पत्रकार, दूरदर्शन के वरीय पत्रकार चंदन कुशवाहा जी भी हैं, चंदन कुमार जी भी हैं। तो सोशल साइड से क्या मतलब है? सोशल साइड देखिए, ये दही चूड़ा भोज में भी आए हुए हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई? इतना मत खिलाइए कि हम लोग यहाँ से निकल जाए। हैदर भाई भी चूड़ा दही का आनंद ले रहे हैं। जैसा कि अनुराग शरण जी के द्वारा बताया गया कि बेहतर कार्य करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जो भी CS रहे हैं उनसे कुछ अलग हटकर इनके द्वारा
कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। हैदर भाई, आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा, अभी बताते चलिए, चूँकि अभी पत्रकार हैं, समाचार टाइम्स को अभी देख रहे हैं, क्या स्थिति है आज के इस कार्यक्रम को लेकर, कुछ बताइए, और जो CS कार्य कर रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, 18 साल से हम भी पत्रकारिता लाइन में हैं और मैंने पहली बार देखा इस तरह का प्रोग्राम करते हुए। मीडिया सम्मान जो प्रोग्राम हुआ है, इससे क्या होगा कि कोई तरह की जो हम लोग जो आर्टिकल वगैरह लिखते हैं पेपरों में या न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो वो सीधा संवाद अब डायरेक्ट CS साहब से हो सकता है, तो उसमें और सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक अच्छी पहल है जी। इनका कार्य करने का तरीका कैसा है? बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा, और इनके आने के बाद जो है हॉस्पिटल की जो रंग रवैयत है बदल चुकी है पूर्ण रूप से, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अच्छा, देखिए अब हमारे साथ अंजुम जी हैं, वरीय पत्रकार, जिले के वरीय पत्रकार हैं, ये भी दही चूड़ा भोज में शिरकत कर रहे हैं। इनका भी अनुभव जानने की कोशिश हम करेंगे। अंजुम जी, चेहरा दिख रहा है ना? अंजुम जी, आप बताइए, चूँकि आप बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों पर आपकी नज़र रहती है। आज सभी को बुलाया गया है, सभी पत्रकार को बुलाया गया है एक संवाद के तहत, या जानने के लिए CS के द्वारा बुलाया गया है कि क्या कमी है, बताइए, उसे दूर किया जाएगा। CS का कार्य कैसा है अभी? अभी ये CS जो आए हैं, तो एक बात तो आवश्यक बल्कि अच्छी है कि सभी के संपर्क के हिसाब से काम कर रहे हैं, और मीडिया के संबंध का जहाँ तक मामला होता है, तो कोई समस्या हो या कोई भी मामला या कोई भी कार्य, उसके आदान प्रदान समाचार के मामले में अगर हम ना दें तो उन्हें बहुत सी सूचना नहीं भी मिल पाती है। तो ये बहुत अच्छा कार्य है, और सभी लोग एक जगह होकर, इकट्ठा होकर, और आपस की राय बात करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से अच्छे ढंग से अच्छा, मान लीजिए कोई सुधार संभालें। की गुंजाइश है, कुछ सलाह देना चाहें आप, CS को कुछ सलाह देना चाहें, वो भी दे सकते हैं आप, कि कैसे वो बेहतर कर सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में, उसके लिए भी कुछ बता सकते हैं आप, बताना चाहें तो बता सकते हैं। सवाल ये कि सलाह की जहाँ तक बात है, तो सलाह देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अपने सूझबूझ की अगर सिविल सर्जन अपने ढंग से और अपनी सूझबूझ से काम करते हैं, तो यही सबसे बड़ी बात उनकी है, और निगाह उन्हें रखनी है। सूचना देने का काम हम तमाम लोगों का है। हम अगर सूचना देंगे तो वो काम करेंगे, और काम इधर हो रहा है, अच्छे ढंग से काम हो रहा है। देखिए, अंजुम जी हैं जो जिले में वरीय पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। अभी हमारे साथ संतोष दुबे, नक्षत्र न्यूज के वरीय संवाददाता, भी यहाँ पर मौजूद है। इनके द्वारा भी कुछ बातें बताई गई CS को स्वास्थ्य विभाग में सुधार को लेकर। बहुत सही तरीके से अपनी बातों को इन्होंने रखने का प्रयास किया। संतोष जी, आपको तो स्वास्थ्य विभाग में प्रत्येक दिन देखा जाता है, स्वास्थ्य विभाग को लेकर आप अक्सर खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्या स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की? जी बिल्कुल, पहले तो पब्लिक ऐप के चैनल को नमस्कार करता हूं, और जाहिर सी बात है कि मैं 1996 से पत्रकारिता जगत में हूं। बहरहाल 2014 से मैं रोहतास जिला में ही हूं, और ख़ासतौर से ये अगर ये कहा जाए तो 2014 से अब तक 2025 के ये नए साल में जो मकर संक्रांति के अवसर पर जो सिविल सर्जन महोदय जो है रंजन जी, उन्होंने एक चूड़ा दही का आयोजन किया, कई पत्रकारों से संवाद जगत किया, कि ताकि जो है कहीं न कहीं ये किसी भी तरह की समस्याएं अगर स्वास्थ्य में विभाग में अगर आती हैं तो उनसे रूबरू होने की बात कही है। सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से पहले हमने कितने सिविल सर्जन को देखा, तो ये लग रहा था कि ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह से ये कहा जाए तो काफ़ी सुधार की अगर बात किया जाए, तो जब से इन्होंने ज्वाइन किया सिविल सर्जन महोदय, तो ये कहीं न कहीं लोगों पर एक अच्छा मैसेज जा रहा है,
और स्वास्थ्य विभाग जो है काफ़ी एक्टिव मूड में है। पहले से जो विधि व्यवस्था है सुदृढ़ हो चुकी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असहाय तबके के लोग जो आते हैं आस उम्मीद और विश्वास के साथ, काफ़ी उम्मीद के साथ, जो पहले हमने देखा है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि सवाल सीधा है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है अभी फ़िलहाल जो है सासाराम में अनुमंडलीय क्षेत्र की बात किया जाए तो सिविल सर्जन महोदय का बहुत भी बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जो बेहतर सुविधा मुहैया कराने को लेकर अगर बात कहें तो इसमें कहीं भी कोई तरह की परेशानी नहीं है। लोग उम्मीद और विश्वास के साथ आ रहे हैं और लोग इलाज भी करा रहे हैं। सवाल है कि कई ऐसे समस्याएं होती हैं, इस पर भी अमल करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर सबसे बड़ा चीज़ तो ये कहेंगे कि अल्ट्रासाउंड, जो गर्भवती महिला को लेकर अल्ट्रासाउंड, पिछले जो हमारे डीएम थे नवीन कुमार सर, उन्होंने अल्ट्रासाउंड काफ़ी मेहनत काफ़ी परिश्रम से सदर अस्पताल में सुचारू रूप से चालू तो कराया। बहरहाल इस मामला को लेकर वर्तमान जो हमारे सिविल सर्जन महोदय हैं उनसे हमने बात किया तो उन्होंने साफ लहजे में कहा कि इस मामला को लेकर हमने वरीय पदाधिकारी यानी कि जिला अधिकारी महोदया से भी बात की है। यहाँ जो है डॉक्टर रिबूट नहीं होने के कारण जो है अब तक सुचारू रूप से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर प्रयासरत जारी है। नक्षत्र न्यूज के जिला संवाददाता संतोष कुमार दुबे जी हैं, जो अपनी बातों को सीएस के सामने भी रख रहे थे और बताने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में सुधार की जा सकती है, क्या कुछ कमी है, ये भी बताने का कार्य किया गया। वाकई में आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के माध्यम से एक संवाद उनके द्वारा किया गया, जानने की कोशिश की गई कि क्या कुछ कमी है हमारे विभाग के अंदर और किस तरह से उसमें सुधार किया जा सकता है। पत्रकारों के द्वारा भी बताया गया और जिस शिक्षा शक्ति के साथ सीएस रोहतास डॉक्टर मणि राजरंजन बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विभाग को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में ये ज़रूर कामयाब होंगे। कारण कि जब इरादे नेक हों, हौसला हो, अगर कुछ करने की जज्बा हो तो वो सारे कार्य हो जाते हैं जो कार्य करने की ज़रूरत होती है। और शायद ये एनर्जेटिक पर्सन हैं, एनर्जेटिक अधिकारी हैं जो अपनी कमियों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। कमियों को बताने का प्रयास आज पत्रकारों के द्वारा किया गया। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से पत्रकारों के द्वारा आज तमाम कमियों को बताने की कोशिश की गई, उन कमियों को ये किस तरह से दूर करते हैं, किस तरह से लेते हैं, उस पर किस तरह से गंभीरता से विचार करते हैं, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आज के इस कार्यक्रम के बाद से लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ ज़रूर आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।